DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम दूसरा पार्ट अपडेट कर रहे हैं डेसिमल का मिश्रण डेसिमल का आज हम दूसरा पार्ट अपडेट कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे भिन्नों को हल करना सीखेंगे जिनमें अक्सर विद्यार्थी काफ़ी समय लगाते हैं, लेकिन आप उन प्रश्नों को सिर्फ देखेंगे और आप इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। अब वो प्रश्न कैसे होंगे वो आपको मैं स्क्रीन पर पीछे लिख रहा हूँ, बिल्कुल आपको सबको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे 4 प्रश्न नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इन 4 प्रश्नों को देख लीजिएगा और ये वो 4 प्रश्न हैं जो मैं आपको 4 सेकंड से भी कम समय में हल करके बताऊंगा। लेकिन आपको इन प्रश्नों को सिर्फ एक बार देखना होगा। अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब अगर 4 सेकंड से कम समय में आते हैं तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, हमें ऐसे प्रश्नों को सिर्फ देखना होता है, जवाब क्या होता है बिल्कुल हम कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको सिर्फ 12 से 1/4 प्लस 14 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा प्रश्न दे रखा 3 से 3/4 प्लस 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा प्रश्न दे रखा 14 से 2/3 प्लस 8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथा प्रश्न दे रखा 20 से 1/2 प्लस 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए कुछ भी नहीं करना होगा। यहां पर क्या नजर आ रहा 12 और यहां पर क्या नजर आ रहा 14, बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो हमें सबसे पहले 12 और 14 को जोड़ना पड़ेगा। 12 और 14 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 26 और ये 1/4 एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो ये 1/4 लिखा, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 26 से 1/4। इसी प्रकार यहां पर नजर आ रहा 3 और यहां पर नजर आ रहा 5। देखिए साथियों, आपको 3 और 5 को जोड़ना होगा। 3 और 5 मेरे पास होता है 8 है और यहां पर नजर आ रहा 3/4 तो ये लिखा 3/4। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार यहां पर नजर आ रहा 14, यहां पर नजर आ रहा 8। 14 और 8 को आप जोड़ लीजिएगा। 14 और 8 होता है 22, तो ये हो गया मेरे पास में 22 और ये 2/3 नजर आ रहा है, ये आ गया इसका आंसर 2/3। इसी प्रकार 20 और 10 को जोड़ लीजिए, हमारे पास आ गया 30 और ये 1/2 आ रहा है तो ये आ गया 1/2। तो ये ऐसे जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हम लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैंने अभी इन प्रश्नों को देखा, आंसर निकाला। आप भी सीख गए होंगे प्रश्न को देखना, आंसर निकालना। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर देखिए। जैसे मैं इस एग्जांपल उठाता हूं, यहां लिखा गया 20 से 1/2 प्लस 10। बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। 20 दूनी 40 और 1 41, 41/2 प्लस 10 ऐसा लिखते हैं। फिर बच्चे एक बार इसके नीचे 1 लगाते हैं, फिर लघुत्तम लेते हैं। कितना आ गया 2, यहां पर आ गया 41 प्लस 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 20, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 को 10 से गुणा करेंगे 20। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 61। 61 में किसका भाग देंगे 2 का। अगर 61 में 2 का भाग देंगे तो भी 30 से 1/2 ही आना है। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा है या फिर आप इस पैटर्न से करोगे? अब आप मुझे बताइए कि भविष्य में अगर कोई भी ऐसा एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करोगे या फिर इस पैटर्न का? तो बिल्कुल ट्रिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको कभी भी ऐसे प्रश्न आते तो कैसे करना है। अब इसी प्रकार मैं प्लस का जो आपको फैक्टर बता चुका हूं, अब मैं आपको लेकर आऊंगा। तो मित्रों, इससे पहले हमने जोड़ वाला प्रश्न तो आपने सीख लिया, आप सबको इस कमाल का ट्रिक भी लगा होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे अब लेकर आगे घटाने वाले प्रश्न। अगर मित्रों जोड़ने वाले प्रश्न आ गए तो भी हमने शॉर्ट पैटर्न से हल करना सिखा दिया मैंने। अब घटाने वाले प्रश्न आ जाते हैं तो आप कैसे हल करेंगे? इन प्रश्नों के जवाब भी मैं आपको आसान शॉर्ट ट्रिक पैटर्न दे रहा हूं। नहीं लगेगा आपको समय, नहीं देखना आपको बड़े बड़े पैटर्न, आपको छोटे पैटर्न से भी उठा लेना होगा। इसको हम बेसिक भी कहते हैं। सब कुछ आपको क्लियर फंडा मिलेगा। तो मित्रों यहां पर आपको दे रखा 20 से 1/2 और यहां पर दे रखा 10। हमें अगर मान लीजिए इस प्रश्न को हल करना है तो क्या है, अरे कोई बात नहीं, कहां टेंशन ले रहे हो, आपको करना कुछ भी नहीं होगा। यहां देखो, आप 20 में से आप 10 घटा दीजिए, ये आ गया 10 और यहां पर 1/2 नजर आ रहा तो ये 1/2 इस पूरे प्रश्न का जवाब हो गया है। कहां टेंशन लेना। इसी प्रकार यहां पर 15 और यहां 7 नजर आ रहा, आप 15 में से 7 घटा दीजिएगा। तो मैंने लिखा 15 माइनस का 7। अगर 15 में से 7 घटाते तो कितना आता है? 15 में से 7 घटाने पर हमारे पास में आता 8, ये लिखा 8। यहां पर नजर आ रहा 2/3 तो ये लिख दिया मैंने 2/3। इस पूरे प्रश्न का आंसर होगा। अभी बेसिक करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी बेसिक करके बताऊंगा। 14 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4 ये हो गया 10। यहां पर क्या नजर आ रहा 2/3, ये लिखा मैंने 2/3। 26 में से 11 गया, 26 में से 11 गया, कितना बचेगा? 15 बचेगा। 26 में से 11 गया, कितना बचेगा? 15। देखो 26 है और 11 है, माइनस कर दीजिए। 26 माइनस का 11, 26 माइनस का 11, ये बचेगा 15। यहां पर नजर आ रहा 4/7, ये आ गया 4/7। तो देखो आसान शॉर्ट पैटर्न।
बिल्कुल। अब दोस्तों मैं आपको इसका शॉर्ट पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि अभी तक आपकी बात हजम नहीं हो रही होगी, बोले ये आंसर कैसे आ गया। तो चलिए मित्रों हम इसका पूरा डिटेल से क्लियर कर लेते हैं। यहां पर दे रखा 20 से 1/2। सबसे पहले एक एग्जांपल करके बता रहा हूं। 20 से 1/2 माइनस का 10, इसको कन्वर्ट करेंगे 20 दूनी 40 और 1 41, ये हो गया 41/2 माइनस का 10। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, हमारे पास में आ जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 41 और यहाँ पर हो गया 20। 41 में से 20 गया, हमारे पास बचेगा 21। ये देखो, जो गलती बाकी स्टूडेंट करते वो गलती आप नहीं करें। एग्जाम में प्रश्न आए, सिर्फ देखना होगा फंडा, ट्रिक के पैटर्न इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल आंसर आपके हाथ में मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक, इसके बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा। नजर आ रहा है अपन इस प्रश्न को हल करते कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर दे रखा 1 से 3/5 प्लस 1 से 2/10 प्लस 1 से 1/15 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें। सबसे पहले हल करने का तरीका है कि आपके सामने दे रखा 1 से 3/5 प्लस 1 से 2/10 प्लस 1 से 1/15 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें यहाँ पर जो आगे नजर आ रही है संख्या, उसको हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर बचा है 3/5, तो ये लिखा मैंने 3/5 प्लस 2/10 प्लस 1/15। इन सबको जोड़ेंगे 1 1 1, ये हो गया हमारे पास में 3 प्लस। अब इन सब का लघुत्तम लेंगे, तो 5 10 और 15 का लघुत्तम आता है 30। कितना आता है 30। 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 15 का भाग देंगे 2 बार। 18 और 6 होता है 24, 24 और 2 होता है 26। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 प्लस 26/30। ये कट रहा तो इसे काट दीजिएगा, बिल्कुल 2 से काटा, ये 13 बार और ये 15 बार, तो आंसर होगा 3 से ही। कभी भी कोई भी प्रश्न इस प्रकार आता है तो आप यह पैटर्न यूज करें। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा तो माइनस करें और प्लस दे रखा तो प्लस करें। आगे समझ में, तो जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने और प्रश्न कराता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा, अगला प्रश्न दे रखा 40 मिनट एक दिन का कितना भाग होता है। मित्रों अगर एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो आप कैसे हल करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले आपको लिखना होगा एक दिन में घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ठीक है। हमें यहाँ मिनट दे रखा, क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है। तो आप इस 24 को मिनट में बदलो, तो 24 को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। हमें दे रखा 40 मिनट, नीचे आ जाएगा 24 गुणा 60, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 24, ये इसका आंसर हो गया। यानी 40 मिनट एक दिन का कितना भाग होगा, 40 मिनट एक दिन का 1/36 भाग होगा। कितना होगा 36 बार। तो मैं लिख रहा हूं 40 मिनट एक दिन का 1/36 भाग होगा। आप इसी पैटर्न को इस्तेमाल करें। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है, अगर मिनट दे रखा है तो घंटे को मिनट में चेंज कर ले, सेकंड दे रखा है तो आप घंटे को मिनट में चेंज करें और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए वापस एक बार पुनः 60 से गुणा जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 3/8 1/12 का कौन सा भाग है। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते तो कैसे हल करेंगे। देखिए मित्रों, यहां पर दे रखा है 3/8 1/12 का कौन सा भाग है। तो हमें लिखना पड़ेगा 3/8, भाग बोला है तो भाग का चिन्ह और 1/12। आप सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दो, 3/8 1/12 का कौन सा भाग है। इसका मतलब 3/8 और यहाँ दे रखा भाग, तो ये भाग का चिन्ह और 1/12 1/12। हमें क्या करना होगा, इस भाग के चिन्ह की जगह हमें गुणा वाला चिन्ह यूज करना होता है। गुणा का चिन्ह यूज करने पर यह संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। आप हमेशा ध्यान रखें। तो हमारे पास होगा 3/8, ये हो जाएगा 12/1। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, हमारे पास में हो जाएगा 9/2। तो 3/8 1/12 का कौन सा भाग है। 3/8
1/12 का 9/2 भाग है, ये हमें राइट करना होगा। आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको कैसे आया ये भी बता देता हूँ। देखिए मित्रों, 1/12 इंटू 9/2, आप ऐसा कैसा लिखो, इसको काटो, देखो 3 × 9 और 3 × 12 आ गया ना 3/8। तो ये चेक करने का तरीका भी है हमारे पास। तो 3/8 1/12 का कौन सा भाग है, 9/2 भाग होगा। प्रश्न क्या नजर आ रहा, अगला प्रश्न नजर आ रहा कि वे कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, वे कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी बराबर है। यानी कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो, वे कौन सी संख्या है। इसका मतलब हमें वो संख्या नहीं दे रखी है तो हमने वो संख्या x अज्यूम कर ली है। जब भी आपको लाइन का जो लैंग्वेज दे रखा बस वो पकड़ में आना चाहिए। मैथ बहुत आसान है, बड़ा टफ वाला सब्जेक्ट नहीं है। वे कौन सी संख्या हमें पता नहीं है, क्या मान लिया x है। वे कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में, इसका मतलब x/5 भाग में 4 की वृद्धि की जाती है। तो ये पहले स्टेप की लाइन कंप्लीट होगी। देखिए सुनो आप, वे कौन सी संख्या है, हमें संख्या पता नहीं है तो हमने संख्या को x अज्यूम किया है। वे कौन सी संख्या है तो x मान लिया है, जिसके 1/5 भाग में, तो x का 1/5 भाग होता है x/5 भाग, 4 की वृद्धि यानी प्लस का 4 जोड़ दिया, उसके 1/4 भाग में, यानी उसी संख्या x के 1/4 भाग में x/4 10 की कमी के बराबर है तो माइनस का 10 और बराबर बोला तो यहां पर बराबर का चिन्ह हमें अज्यूम कर लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब देखिए मित्रों, जैसा हमने लैंग्वेज दे रखा वैसा हमने लैंग्वेज सेट कर दिया। हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा जो सबसे पहले काम होता है, x वाली संख्या को एक तरफ करो और जो नंबर दे रखा उसको एक तरफ करो। तो यहाँ पर 10 बड़ा संख्या है तो इसको अपन इधर यहाँ शिफ्ट करेंगे, x/5 को अपन यहाँ शिफ्ट कर देते। तो हमारे पास हो जाएगा 10 + 4 x/4 माइनस x/5। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो हमारे पास में आ जाएगा 20। 4 का भाग दिया, हमारे पास में हो जाएगा 5x माइनस का 4x, और 10 और 4 कितना हो गया, तो ये लिखा मैंने 14। 5 में से 4 घटाने पर 1 बचता है और इस 20 को अपन इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 20 × 14 280। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में, तो वे कौन सी संख्या है जिसके 1/5 में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 280 होगी। आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लो आप। देखो साथियों, जो अगला प्रश्न दे रखा वह दे रखा 0.24 को सबसे छोटी संख्या में बदलो। 0.24 को सबसे छोटी संख्या में बदलो। तो यहां पर हमें दे रखा 0.24 को सबसे छोटी संख्या बदलना है, यानी भिन्न के रूप में बदलना है। तो 0.24 से अब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, दशमलव को रिमूव करूंगा, हमारे पास हो जाएगा 24/100। अब जो कट रहा है काट दीजिए। 2 से काटेंगे 12 बार और इसको काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार और इसको काटेंगे 25 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/25, यानी हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है तो आप टेंशन नहीं लेने का। आपको सबसे पहले लैंग्वेज दे रखा है कि 0.24 को सबसे छोटी संख्या बदलो या 0.24 को भिन्न में बदलो, तो आपको इस प्रकार सबसे छोटा भिन्न नहीं है। आगे सभी को समझ में, चलो ठीक है। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न देता हूँ क्विज के रूप में। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज का पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है तो आप बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों कल वाला वीडियो हमारा देखा होगा तो आप एक बार इन प्रश्नों के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर मित्रों आपको 2 क्विज के रूप में ये मैं प्रश्न दे रहा हूँ, इनके आंसर आपको आते हैं तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ कि आप में से कितने छात्र हैं जो इन प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है 7/9, बी ऑप्शन दे रखा है 11/13, सी ऑप्शन है 16/19, डी ऑप्शन होगा 21/25। फटाफट से प्रश्न को पढ़ लीजिए और फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दे रखा 0.57 को साधारण भिन्न में बदलो। ऑप्शन दे रखा 57/80, 19/33, 57/87, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। फटाफट से प्रश्न को पढ़ना होगा, फटाफट से आपको क्विज कमेंट करना होगा। DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।